जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मेडिटेशन जो आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इस मेडिटेशन में आपके पूरे नज़रिए को बदलने की ताकत है। आज से लगभग 2500 साल पहले इस दुनिया में एक ऐसे साइंटिस्ट का जन्म हुआ था जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार कहते हैं तो कुछ मानवता का उद्धार करने वाला, और उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल अपने महल की शानो शौकत के बीच बिताए थे। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पे बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी कुछ लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस घटना को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राज्य पाठ छोड़ दिया और सन्यासी का भेष ले लिया और सत्य की खोज पर निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो सिद्धार्थ ने एक पेड़ के नीचे वहीं पर ध्यान लगाकर बैठ गए, जैसे कि वह बचपन में लगाया करते थे, और खुद से वादा कर लिया कि जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध 48 दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और जब 48 दिनों के बाद बैसाख की पूर्णिमा की शाम को यानी फुल मून इवनिंग को उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। बुद्ध को साकी मुनि के नाम से भी जाना जाता है और जिस ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन एक बहुत पुरानी टेक्निक है। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह टेक्निक लुप्त हो गई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह मेडिटेशन सिखाई और इसे पूरे भारत में फैलाने को कहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक को जानकर अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सके। विपासना मेडिटेशन दुनिया का कितना शक्तिशाली मेडिटेशन है इसका अंदाज़ा आप यह जानकर लगा सकते हैं कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरा हुआ देखा तो सम्राट अशोक के पश्चाताप की कोई सीमा नहीं थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और जिस अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था उसी अशोक ने अपने राज्य में जानवरों को मारने तक पर बैन लगा दिया था। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 8 बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि दुनिया भर के लोग विपासना मेडिटेशन सीख सके। अब विपासना मेडिटेशन बाकी सभी मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है और ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? तो देखिए, बचपन से ही हमारे मन में ढेर सारी यादें, अच्छी बुरी भावनाएं, हमारी दबी हुई इच्छाएं, आवेग जमा होते रहते हैं और यह सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारे पूरे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं और जब ऐसा व्यक्ति हमारा भरोसा तोड़ता है तो हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय सारे घाव भर देता है, तो हम कुछ महीनों या फिर कुछ सालों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन उन सारे इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और अपने अंदर उस बात को मजबूती से बैठा लेता है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही मानता है कि भरोसा मतलब दुख, दर्द और डिप्रेशन, या यूं कहे कि वह बात हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस दुख से बचने के लिए पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं करने देता जब तक कि हम अपना पूरा बिलीफ सिस्टम न बदल दे। दोस्तों, यह तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारा अवचेतन मन ऐसा न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से भरा हुआ है। इस बात को गहराई से जानने के लिए 1937 में लिप्टस ने ह्यूमन पर्सनालिटी के डीप बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट का आविष्कार किया।
जो बाद में सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ, तो जान लीजिए, विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा यह भी है कि विपासना मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी गहराई को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और यह किस हद तक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन जेल तक में कैदियों की बिहेवियर को सुधारने के लिए विपासना मेडिटेशन करवाया जाता है, ताकि कैदी बाहर जाने के बाद फिर से कोई क्राइम न कर सके। विपासना मेडिटेशन के 44 देशों में 202 से ज़्यादा सेंटर हैं, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन क्या है। विपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और उपासना। बी का मतलब है विशेष और उपासना का मतलब है देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। बौद्ध धर्म ग्रंथ सती प्रथा, अस्तुतास प्रथा, अस्तुतास के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो उन्हीं धर्म ग्रंथों के अनुसार मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: काया उपासना, वेदानु उपासना, चित्त उपासना और धम्म उपासना। सबसे पहले काया उपासना। विपासना सांसों पर ध्यान लगाने से शुरू होता है। बाकी के मेडिटेशन टेक्निक में हमें लंबी और गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस इतनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो या फिर लंबी या गहरी हो। आपको इसे बदलना नहीं है, आपको खुद की और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। पहला, हर 1 सेकेंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई न कोई दूसरा विचार आता है, तो उस सेकेंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशन फील होने लगेगी। इसलिए आपको पूरे शरीर में सांस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग से उस चीज़ की पहचान हटा दें। जैसे कि बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है या फिर यह गाय है, और इसी तरह हर चीज़ की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से यह बात हटा दें कि यह कुत्ता है और फिर उसे देखें। क्या आपको पता है कि इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है, और इस तरह से चीज़ों को देखने में आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज़ को बहुत जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगेंगे। हमें अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। देखिए, बच्चे इतने जिज्ञासु इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता है कि यह कुत्ता है या यह बिल्ली है, यह पेड़ है या फिर यह गाय है, जब तक कि हम उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में न बता दें। इसलिए बच्चे हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह आपको भी सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करना है। मान लीजिए, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से जज नहीं करना है कि आप सही हैं, वह गलत है, या फिर वह सही है और आप गलत हैं। आपको बस यह देखते रहना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते बैठते चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है कि आपको शरीर की सेंसेशन से लेकर हर चीज़ का निरीक्षण करना है, और अगर आप इस तरह का नज़रिया विकसित कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी हर चीज़ में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरा, आपका मन 0 थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा। क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज़ की निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो भी आपके साथ घटित होगी वह यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज़ में सच को देख पाएंगे, चाहे वह आपके इमोशंस हो, 2 लोगों के बीच बातचीत हो या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ हो। आपको हर चीज़ में सच दिखने लगेगा।
और यही विपासना का सही मतलब है। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना, यानी उसे वैसा ही देखना जैसा वह है, न कि उसे अपने प्री प्रोग्राम किए गए माइंड या इमोशन से देखना। दोस्तों, अब यह बिल्कुल मत सोचिए कि आप 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने में पूरे ब्रह्मांड को समझ जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार विपासना में मास्टर होने के लिए 7 साल लगते हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे अंदर भी बदलाव आए हैं। वह यह है कि अब मैं हर चीज को बड़ी जिज्ञासा के साथ देखता हूँ। अब मैं अपने पहले से प्री प्रोग्राम किए हुए दिमाग से बाहर आकर अपने आसपास की दुनिया को देख रहा हूँ, जो बहुत खूबसूरत है। इस तरह से देखने से मुझे जो अनुभव हुआ है वह यह है कि मुझे लगने लगा है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। यदि सड़क पर पड़े पत्थर को देखकर यह कहना बहुत आसान है कि यह पत्थर है, लेकिन अगर आप उस पत्थर की पहचान हटा देंगे कि यह पथ है, तो आप घंटों तक उस पत्थर को देखते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या है। मैं इस अनुभव को 2 शब्दों से पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं। आपको खुद इन चीज का अनुभव करना चाहिए और मैं आपको बता सकता हूँ कि यह वाकई एक अद्भुत अनुभव है। दूसरा है वेदानु उपासना। वेदना यानी भावना को एक खास तरीके से देखना। विपासना मेडिटेशन सेंटर या फिर जेलों में जिस विपासना मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाती है वह यही वेदांत उपासना है। इसकी प्रैक्टिस इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे मन में कई तरह के इमोशंस आते हैं। अगर हमारे मन में गुस्सा है तो हम सामने वाले पर गुस्से से रिएक्ट करेंगे। अगर हमें किसी बात को लेकर अच्छी इमोशन है तो हम उस इमोशन को व्यक्त करना चाहते हैं। या जब हमें दर्द और दुख के इमोशंस होते हैं तो हमारा मन जल्दी से जल्दी इस इमोशन से बाहर निकलना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मन हमारे मन में आने वाले हर थॉट पर रिएक्ट करना चाहता है और इस वजह से हम अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। तो इसलिए विपासना मेडिटेशन सेंटर में और जेल में विपासना शिविरों के दौरान एक आदमी को रोज लगभग 11 घंटे का मेडिटेशन करना पड़ता है। अब आप ही सोचिए, अगर 20 मिनट एक जगह बैठने से हमारी हालात इतनी खराब हो जाती है तो 11 घंटे मेडिटेशन करने में कितना दर्द होगा। और यह इस वेदानु उपासना मेडिटेशन की ट्रिक है कि आपको 11 घंटों में दर्द पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ यह देखते रहना है कि दर्द कहाँ हो रहा है, और जैसे ही आप उस दर्द को कुछ देर तक देखेंगे दर्द चला जाएगा। फिर शरीर के किसी और हिस्से में दर्द होने लगेगा। जब आप उस दर्द को भी कुछ देर तक देखते रहेंगे तो वह दर्द भी गायब हो जाएगा। इसी तरह आपको अपने हर इमोशन के साथ करना है, चाहे वह इमोशन गुस्से का हो, दुख का हो, दर्द का हो या फिर अच्छा इमोशन हो। जब आप इस मेडिटेशन के मास्टर हो जाते हैं तो फिर आपका खुद पर अपना कंट्रोल हो जाता है। इसलिए जेल में वेनोपासना मेडिटेशन कराया जाता है ताकि कैदी खुद के प्रति और अपने इमोशन और इमोशन बिहेवियर के प्रति जागरूक हो सके। तीसरा है चित्त उपासना। चित्त का मतलब है मन और विपासना का मतलब है खास तरीके से देखना, मतलब मन को खास तरीके से देखना। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि विपासना मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी गहन आत्मा को जान सकते हैं। हमारे मन में एक दिन में लगभग 72,000 विचार आते हैं और उन 72,000 विचारों में से 80 से 90 विचार ऐसे बेकार होते हैं, और यह बेकार विचार हमारे दिमाग में उसी तरह काम करते हैं जैसे कि किसी नदी या तालाब में जब बहुत ज़्यादा गंदी या कीचड़ हो जाती है तो उस नदी के तल को देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वह गंदगी हट जाए तो हम उस नदी की सतह को देख पाते हैं। उसी प्रकार इन बेकार विचारों की वजह से हम अपनी गहन आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा इन बेकार विचारों को सोचने में लगा रहता है। चित्त उपासना मेडिटेशन के अनुसार आपको केवल अपने विचारों का निरीक्षण करना है, यानी बिना रिएक्ट किए हुए देखते रहना है। अब वह विचार बहुत निगेटिव या फिर बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, पर आपके उन विचारों पर रिएक्ट नहीं करना है। कुछ ही दिनों में आप समझ जाएंगे कि आपके पास किस तरह के विचार आते हैं। आप समझने लगेंगे कि कौन से विचार बेकार हैं और कौन से विचार जरूरी हैं। और जब आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होता जाएगा तो आप अपने मन के एविड पैटर्न को समझने लगेंगे। आप अपने मन के इम्पल्सेंस को, अपने मन की क्रेविंग को समझने लगेंगे। देखिए, आपको बस इन विचारों को ऑब्जर्वेशन करना है और धीरे धीरे यह सारे विचार आपके मन से गायब होने लगेंगे और आप समझने लगेंगे कि जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा हो जाएगा तो आप सुनने की अवस्था पर पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचने के बाद आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगेगा। चौथा है धर्म उपासना, यानी धर्म और विपासना।
यानी धर्म को विशेष तरीके से देखना या उसे एक वास्तविक रूप में देखना। यहाँ बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं का सही ढंग से पालन करने की बात कही गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्धों को कई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 7 मुख्य चरण हैं। सच्चाई और प्रकृति की मननशील जांच, ऊर्जा परमानंद की खुशी, विश्राम और मार्ग एकाग्रता और ज्ञान। लेकिन सनातन धर्म में 8 चरण है। यह नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि। इन चरण के अलावा कई योग हैं जैसे भक्ति योग, कर्म योग, जिनका पालन करके व्यक्ति परम में लीन हो सकता है। इसी तरह विभिन्न धर्मों के अपने अलग अलग नियम और कानून होते हैं। इससे मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना याद आ गई। किसी ने एक बार उनसे पूछा था, स्वामी जी व्हाट इज रिलीजन? तो उन्होंने कहा था, रिलीजन इज द रिलीजन। क्या आपको उस दिन धर्म का रिलीजन हुआ जिस दिन आपको वह पसंद आया? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।